हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू दी एशियन रिसर्च एंड एनालिसिस शो ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट। सो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में या फील्ड में नौकरी के अवसर पाने के चांस को किस तरह से ज़्यादा इंक्रीज़ करें या क्या क्या तरीके अपनाएं जिससे कि जो अपॉर्चुनिटी फ्रॉम प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में मिल रही है उसको जल्दी मिल सके। सो देखिए हम लोग इसमें दोनों का रिसर्च करेंगे यानी कि चेक करेंगे फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर प्राइवेट ऑल्सो। फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। सो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि हमको स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। स्ट्रेटजी इन द सेंस कि like we should have some proper strategy to crack the exam। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एग्ज़ाम का हमको कैटेगरी करना पड़ेगा किस टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वनडे एग्ज़ाम या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। सिविल सर्विसेज में भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि हमको एक समय बाउंडेशन या उसके लिए एक प्रकार का हमको बाउंडेशन देना पड़ेगा कि हमको इतने दिन में इसको कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसका सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। मान के चलते हैं सिविल सर्विसेज का यूपीएससी या यूपीपीसी स्टेट पीसीएस जो भी हो व्हाटएवर इट्स में भी एक साल में हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट वी कैन ट्राई फॉर दैट एग्ज़ाम्स। सो उसमें क्या है कि आफ्टर एग्ज़ाम ट्राई कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब तक कोर्स कंप्लीट ना हो तब तक आप एग्ज़ाम ना दें। एज दिस इज़ वन थिंग, आप इंस्टेड ऑफ गिविंग मल्टीपल एग्ज़ाम्स बिकॉज दिट विल बी काउंटेड और डीमोटिवेट आप होते जाएंगे। पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, क्या कमी रहेगी नेक्स्ट टाइम दीजिए। और इसके लिए स्ट्रेटजी ये रहेगी कि सबसे पहले कि आप डेली, वीकली और मंथली प्लान बनाइए। डेली टारगेट रखिए, डेली हमको इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, वीकली इतना हो जाना चाहिए, मंथली इतना हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वार्टर का 2 क्वार्टर का प्लान बना के रखिए, ये सिलेबस ख़त्म करना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि सिलेबस को के साथ साथ संडे को टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज इन द सेंस लाइक कि अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए हैं तो टेस्ट सीरीज, एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, तीनों चीज़ संडे को करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम अब इसके बारे में जैसे कि मैंने ये बता ही दिया कि मतलब कि स्किल्स के हिसाब से जैसा आपको इसमें रहता है नौकरी चांस पाने के लिए, तो दोनों के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए वो डिपेंड करता है कि आप दोनों के लिए अलग अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो जैसा कि गवर्नमेंट के लिए बात कर रहे हैं। प्लस सेकेंड थिंग हम आ जाते हैं इसमें क्या है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं या जो परीक्षाएं हैं उसका पैटर्न भी अलग अलग रहता है। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग पैटर्न रहेगा, अलग सिलेबस रहेगा, रिटन एग्ज़ाम्स रहेंगे। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं या किसी अदर फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें रीजनिंग, गणित, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान होते हैं। तो दैट डिपेंड्स, किसी में राइटिंग चाहिए, किसी में ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह का है। प्राइवेट सेक्टर के लिए इंडस्ट्री, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए चेक करें तो इसमें 2 टाइप के आ जाते हैं, एक तो टेक्निकल आ जाता है, एक नॉन टेक आ जाता है। ठीक है। टेक्निकल के लिए इट शुड बी बेटर कि आप जो ट्रेंडिंग रिक्वायरमेंट है, ट्रेंडिंग थिंग्स है, जैसे कि पाइथन हो गया या कि डेटा साइंस कोर्सेज हो गए। डेटा साइंस में पाइथन हो गया, आर हो गया, टैबल्यू हो गया, मतलब कि जो भी रिक्वायर्ड है, या अगर डेटा साइंस में जाते हैं या मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, तो इस समय मार्केट का ज़्यादातर डिमांडेड जॉब इस तरह से है। अगर आप एसडीए में जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए तो उसके लिए भी आप जावा या अन्य कोई कोर्स ले सकते हैं। अगर ये टेक्निकल स्किल्स आपके पास है तो ये तो डेवलपमेंट फील्ड का हो गया।
अगर आप क्योंकि डिपेंड करता है कि आप मतलब किस कोर से हैं, या जैसे आप किस कोई CS से होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सबका अलग अलग अपना कोर होता है, ठीक है। तो CS में भी अधिकांशतः बात करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर लोग लड़के ही लेते हैं। अगर आप हम आते हैं अगर डेवलपमेंट फील्ड में नहीं है तो विंडोज़ सर्वर होता है। विंडोज़ सर्वर के लिए उसमें क्या है कि आपका MCSA, जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एसोसिएट, या MCSE कोर्स आता है। नेटवर्किंग के लिए CCNA, CCNP या A+ ऐसा सब कोर्स आते हैं। तो आप अगर ये सब सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छे खासे सैलरी के साथ आपका जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेज्यूमे, चूँकि गवर्नमेंट जॉब में रेज्यूमे का तो उतना खास नहीं मतलब कि उसमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाएं जो है वो रिटन एग्ज़ाम के पे आधारित रहती है। हाँ, अगर सिविल सर्विसेज के में जाते हैं तो आपको एक साधारण रेज्यूमे बनाना रहता है, जो कि आपको स्किल्स, अनुभव को उसमें दिखाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में रेज्यूमे आपका नीट, क्लीन और टू द पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब कि जो आपका अनुभव है, जो आपका एक्सपीरियंस व्हाटएवर यू हैव, इसके साथ साथ यू नीड टू हैव वन कवर लेटर, आई मीन आपका व्यक्तित्व के बारे में, और मतलब कि जो आपका जॉब, आपका जो स्किल्स है वो जॉब को सूट करता है, वो लिखने की ज़रूरत पड़ती है उसमें। अगेन प्रिपरेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, एज आई टोल्ड यू इनिशियली ओनली, कि आपको टारगेट बेस्ड का मतलब कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। डेली एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, टू द पॉइंट, सिलेबस बेस्ड होकर के पढ़ना पड़ेगा, और नियमित, आई मीन वीकली आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। अगर आप प्रिपरेशन की स्टार्टिंग फेज में है तो वीकली आप रिटन यानी कि आप जो आंसर राइटिंग या ऐसे लिख सकते हैं। जस्ट जैसे आप फाइनल मेंस में हैं तो आप तो डेली आपको रिटन मतलब कि आंसर राइटिंग लिखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में, हाँ, जैसा कि मैंने बता रहा था, टेक्निकल हो गया। नॉन टेक में अगर आप मार्केटिंग, फिनांस, अकाउंटिंग या किसी अनदर फील्ड से हैवी हुए हैं तो आपको SEO, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, जैसे कि पावर BI या मतलब इस तरह के अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं तो आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाती है। इंटरव्यू में अगर देखें तो अगर गवर्नमेंट जॉब्स में तो अधिकांशतः आपको अगर सिविल सर्विसेज के लिए या तो स्टेट PCS या UPSC के लिए जाते हैं तो उसमें आपको इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, बट मोस्टली इतना मायने अनदर वन डे एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी नहीं रहता है। बट वहीं अगर प्राइवेट जॉब्स में देखें तो दिस इज़ मच मोर important factor for government, I mean private jobs. If you go in IT sector, marketing, any field, there should be required आपका communication skills, presentation skills, leadership quality, these all things they used to see आप में है कि नहीं है। ये सब चीज़ अगर आप में है तो आप the chances of getting jobs will be high for you. नेटवर्किंग, सी एक्चुअली द थिंग इज़ गवर्नमेंट जॉब्स में लाइक नेटवर्किंग दैट मच उतना मायने नहीं रखती है, बट येस प्राइवेट सेक्टर्स में अगर जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में इवेंट्स वगैरह हो गया, एक्सपो हो गया, अगर अटेंड करते हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन है, जो कि B2B का मतलब कि अच्छा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जो वहाँ से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और अपना जॉब्स लेने का चांस बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैं इनिशियली बोला कि सर्टिफिकेशन कोर्स गवर्नमेंट जॉब में तो जो फंडामेंटल डिग्री या आपका जो सर्टिफिकेट या मतलब कि जो भी कॉलेज कोर्स है या 10+2 या 10th है, मतलब कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो है वो तो फाइन है। बट प्राइवेट सेक्टर्स में व्हाट इज देयर, इफ़ यू हैव एनी सर्टिफिकेशंस लाइक आई जो टोल्ड यू कि मैनेजमेंट रिलेटेड सर्टिफिकेट या डेटा साइंस का सर्टिफिकेट, पाइथन, R जैसे सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपका मतलब कि जॉब मिलने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेनली द थिंग इज़ इट वाज लाइक अगर कुल मिला के ऐसा है कि डेडिकेशन फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग व्हाट इज देयर पुट थिंग्स इन द सेंस लाइक अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं सो डेडलाइन दीजिए कि आई हैव टू क्लियर दिस विद इन
this much time. 1 year it should be taking for your course completion, but next year you must think that you should clear the exam, and you have to clear the exam. You should not go for पंचवर्षीय योजना एंड ऑल थिंग्स. यू 2 साल में क्लियर कीजिए, मैक्स टू मैक्स 3 साल. 3 साल, अगर 3 साल से ज़्यादा है तो आप अपना रिव्यू कीजिए कि व्हाट इज़ डूइंग, जो भी क्या रॉन्ग कर रहा है. बिकॉज मोस्टली 1 to 2 years दिस इज एग्जाम. It has been made for 1 year or 2 year. It should not made for 5 years exam. So the candidate should have to think about this. अपना भी करियर बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. सो दे शुड थिंक गवर्नमेंट जॉब. प्राइवेट थिंग्स दे शुड गो with skills. Until unless you will not have any good skill or something which is demanded in the market, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो अगेन द थिंग इज़ यू विल सफ़र, एंड जॉब मिलने में भी बहुत दिक्कत होगी. तो किसी एक पर्टिकुलर स्किल को पकड़िए, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो. एक स्किल में अपना महारत हासिल कीजिए, उसको लेके मार्केट में जाइए, आपको पक्का जॉब मिलेगी. It's not like that. So you need to have one good skill with you. Okay. So that's all from my side. So thank you so much. Thank you so much.